जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए। मौला गरीब नवाज, मौला गैब से मदद फरमाइए। हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं मौला। गरीब नवाज इनकी तकदीरों को संवार दीजिए, अपने दरवाजे से नेमतें बख्श दीजिए। आपने सुना क्या कह रहे हैं? आप हमारे दिलों के हालात जानते हैं, आप जानते हैं हमारे हालात को, हमारे ऊपर रहम फरमाइए, करम फरमाइए। कौन कहता है औलिया अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं? देखें, हालात चाहे नबी हो, चाहे वली हो, चाहे सहाबी हो, नहीं जानते किसी के हालात। कभी कभार अल्लाह जनवा दे नबी को, वली को, तो और बात है। कभी कभार आप कहें कि हर किसी के हर वक्त के हाल जानते हैं, यह कुरान हदीस और इस्लाम के खिलाफ अकीदा है, जो कि शिरकिया और कुफरी अकीदा है। मैं एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उनके 12 बेटे थे, ठीक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे। अब जो 10 बेटे थे उनके, वो जलते थे कि अपना बाप जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने यूसुफ, किस आपने सुन रखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप हमारे साथ भेजें, जो है हम खेलेगा कूदेगा। हजरत ने भेज दिया। वापसी में उनको क्या किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया उन्होंने, और आके कहने लगे इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िब, कि हम दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे से सबकत लेने की, दौड़ने का मुकाबला कर रहे थे। हमने अपने सामान के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठाया, फ़अकलहु ज़िब, भेड़िया आया और उसको खा गया। और वजाउ वाला कमीसिही बिदमिन कज़िब, एक कमीज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उन्होंने उतार ली, उसके ऊपर झूठा मूठा खून किसी चीज़ का लगाकर जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिखा दिया कि देखो ये कमीज़ है, भेड़िया खा गया यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब हज़रत ये तो समझ गए कि ये झूठ है। फरमाया बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, कोई इस तरह का मामला नहीं है, तुमने खुद ये बातें घड़ी हुई हैं। लेकिन हज़रत को ये पता नहीं कि मेरा बेटा कुएं में है। बात समझ रहे? अगर हज़रत को पता होता याकूब अलैहिस्सलाम को, फिर रोने धोने की ज़रूरत क्या थी? अगर पता होता यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला हो रहा है, मेरा बेटा बादशाह बना हुआ है, बाद में जैसे बना, तो ये बताएं रो रो कर आंखें खुश्क करने की, आंखें बिल्कुल भी नहीं चली गई थी, करने की क्या जरूरत थी? बात समझ रहे? अच्छा, और देखें, खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और कलमा पढ़ने लगे और कहने लगे आप हमारे साथ कुछ कारियों को भेजें जो हमें कुरान जाकर पढ़ाएंगे और हमारे जो पीछे लोग हैं उनको पढ़ाएंगे। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भेज दिए, 70 कारी भेजे। बीर मऊना एक मकाम आता है, वहां पे काफिर इनको लेके जा रहे थे, वहां पे जाके उन्होंने उन 70 कारियों को शहीद कर दिया। और उनका मकसद भी यही था कि इनको जो है वो झूठ मूठ की कहानी घड़ के इनको ले आएंगे और शहीद करेंगे। बात समझ रहे? तुम कहते हो कि औलिया अल्लाह भी सारे हालात जानते हैं, दिल की बातें जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं। काफिरों की जो मीटिंग हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका पता था? अच्छा, काफिर ऊपर से मुसलमान होकर और फिर इनको ले जाकर कत्ल का इरादा करते थे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे? अगर कह दिया जाए कि जानते थे तो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, फिर भेजा क्यों? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, फिर उन 70 शहीदों के कारियों के खून का जिम्मेदार कौन है? बताइए मुझे आप। अगर आप जानते थे तो भेजा क्यों? बात समझ रहे हैं भाई? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो शहीद किया अबू लुलु फिरोज ने, बात समझ रहे? वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नमाज पढ़ाने आए, वो अगली सफ में खड़ा था, खंजर उठाए और दिल में यह नियत थी कि मैंने इनको शहीद करना है। क्या हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को पता था कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है? ठीक है, जब हजरत उमर को पता नहीं चला तो ख्वाजा गरीब नवाज, शहबाज कलंदर रहमहुल्लाह, हजरत दाता गंज बख्श रहमहुल्लाह, हजरत फरीदुद्दीन साहब, इनको कैसे पता चलेगा भाई? हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, बहुत बड़े अल्लाह के वली, वलियों के सरताज हैं, वलियों के सरदार हैं। खुद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला सुबह की नमाज पढ़ाने जो है वो कूफा की मस्जिद में तशरीफ ले गए। एक बंदा जो हजरत के कत्ल की गर्ज से सोया हुआ था और उसने अंदर जो है वो छुरे, ये तलवारें, ये सारे छुपा के रखी हुई थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला उसको नमाज के लिए उठाया, फरमाया उठ भाई नमाज का वक्त हो गया। वो उठा, उसने हजरत को जो है शहीद कर दिया, जख्मी कर दिया। बात समझ रहे? हजरत को अगर पहले उसके दिल का, उसके इरादे का पता था तो फिर ये क्यों हुआ? बस हजरत ने अपना दिफा क्यों नहीं किया, संभले क्यों नहीं? तो अगर इन जैसी हस्तियों को पता नहीं है हालात का, ख्यालात का, तो फिर किसी ख्वाजा गरीब नवाज साहब रहमतुल्लाह अलैह, किसी शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, किसी औलिया अल्लाह को भी पता नहीं था। बात समझ रहे? आप सुलह हुदैबिया देखें, बैत रिजवान, सैकड़ों सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का मुकरमा की तरफ उम्रे की नियत से एहराम बांध कर चले। आगे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा नहीं करने दिया गया। अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज का, हालात का पता था
تو پھر صحابہ کو لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ تھا کہ نہیں جو ہے عمرہ کرنے دی جائے گا، پھر آئے کیوں؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حدیبیہ کے مقام پر، وہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا آگے جا کے، فرمایا قریش کو جا کے کہو کافروں کو کہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں، ہم صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کافروں نے روک لیا، خبر پھیل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں ہیں۔ صحابہ کو بلا کے فرمایا او میاں حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم مدینہ میں نہیں جائیں گے۔ سینکڑوں صحابہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، کسی کو خبر نہیں تھی کہ حضرت عثمان زندہ ہے، اگر خبر تھی تو پھر یہ بیعت کس چیز کی لی جا رہی ہے؟ اور خدا کا نام لو، حلوے خورو، کوئی دین سمجھو یار، ٹوٹ کے بٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھو یار، خدا کی قسم کیا تم دو ٹکوں کے پیچھے، میں واضح طور پر آج کہہ رہا ہوں یہ جو کام کرتے ہیں یہ دو ٹکوں کے پیچھے کرتے ہیں، صرف اور صرف پیسے کی خاطر اولیاء اللہ کو بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں، اور پھر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں نا کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی کہتے ہیں نا، عیسائی سے پوچھو ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں۔ آپ بتاؤ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں، لیکن ویسے مانتے ہیں جیسے ہمیں شریعت کہتی ہے۔ عیسائی کیوں کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں جی اس لیے نہیں مانتے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانے، پھر ہوگا ماننا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود ان اللہ ثالث ثلاثہ عقیدہ تثلیث جو ان کا ہے کہ خود خدا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایسا مانو گے تو پھر ماننا بڑے، ہم کہیں گے کہ تم مانتے ہو وغیرہ نہیں، یہ بھی ایسے کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے مانگو گے بیٹے مانگو گے، اولیاء اللہ یہ مانو گے کہ اولیاء اللہ بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، حالات اچھے کرتے ہیں، پھر تو ہم کہیں گے کہ تم اولیاء اللہ کو مانتے ہو، وغیرہ ہم کہیں گے کہ تم گستاخ ولی بھی ہو، نعوذ باللہ گستاخ نبی بھی ہو۔ یہ خدا را ان سے بچیے، شرک، یہ شرک والے کام ہیں، ان سے بچ جائیے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا